रुक करते हैं खबरों का। भोपाल में मछली परिवार पर शिकंजा, अवैध कब्जे पर फिर बुलडोजर कार्रवाई, आलीशान कोठी ध्वस्त करने की कार्रवाई। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात, एसडीएम और तहसीलदार मौके पर मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से हम आपको बता रहे हैं। यहां मछली परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है, अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन इस वक्त किया जा रहा है। आलीशान कोठी जो अवैध तरीके से बनाई गई थी, जिसमें काली कमाई लगाई गई थी, ये देखिए, ये है वो आलीशान कोठी। इसको ध्वस्त करने की तैयारी चल रही है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, क्योंकि यहां पर विरोध भी देखने को मिला। एसडीएम और तहसीलदार फिलहाल मौके पर मौजूद है और भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल की भी मौजूदगी है और बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। ये एक्सक्लूसिव फुटेज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा है। मछली परिवार पर अब शिकंजा कसता जा रहा है और ये आलीशान कोठी है जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। इसको ध्वस्त करने की तैयारी चल रही है। बुलडोजर मौके पर हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन हो रहा है, क्योंकि यहां पर कुछ विरोध के सुर भी उठ रहे हैं। तो पहले से ही प्रशासन की तैयारी थी, पहले से ही यहां पर अलग अलग बल को बुलाया गया था और सब पूरी तरह से यहां पर मुस्तैद हैं और किसी को भी बाधा नहीं डालनी दी जाएगी इस कार्रवाई में। बुलडोजर अपना काम कर रहे हैं। दीपक हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है तस्वीरें दिखाने के लिए। दीपक जी, बता दें कि आप ये मेरे पीछे की तस्वीरें देखिए। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है और आपको ये बुलडोजर अब धीरे धीरे चलते हुए नजर आ रहे हैं। और एक जगह जब बुलडोजर चला है तो ये बड़ी उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। आप ये तस्वीर, यहाँ पर लगातार जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो की जा रही है। बड़े साइज के बुलडोजर, सब तमाम अलग अलग साइज के यहाँ पर बुलडोजर लाए गए हैं। कुछ बुलडोजर जो है यहाँ पर लगातार हंगामा जो है यहाँ पर होता हुआ लगातार और क्योंकि वहां पर थोड़ा जैमर का भी इशू है और थोड़ा टेक्निकल इशू है, इस वजह से भी दीपक की आवाज भी आपको नजर आएगा। और इसके अलावा यहाँ पर लगातार जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो की जा रही है और इसी का विरोध यहाँ के जो रहवासी हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आपको तस्वीर में जो नजर आएंगे, ये यहाँ के जो इसी कोठी के पीछे रहने वाले लोग हैं और यहाँ पर वो जो आप देखेंगे विरोध करते हुए आपको ये इन तस्वीरों में नजर आएंगे। तो ये जो कोठी के पीछे रहने वाले रहवासी हैं लगातार सवेरे से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पर उसके बाद जो प्रशासन जो है कार्रवाई है वो अब आप देखेंगे, ये नई एक और जो पोकलेन मशीन है यह भी यहाँ पर पहुँच रही है और धीरे धीरे करके लगातार इनकी संख्या बढ़ते हुए नजर आ रही है। और सभी जब एक साथ चलेंगी, पहले यहाँ पर सील तोड़ा गया मकान का और उसके बाद फिर आपको मैं आगे की तस्वीर दिखाऊंगा जहाँ मकान का जो सील तोड़ा गया, उसके बाद जो आगे जो कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर अब कुछ ही देर में तोड़ने की कार्रवाई भी शुरू होगी। पर यह कमरा जो है, आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि कमरा देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। ये जो मशीन है पोकलेन बड़ी जेसीबी, उसने इसे तोड़ने का काम किया। तो जो सारे मूवमेंट से वो लगातार कार्रवाई के दौरान तोड़ने की कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार सभी चीजों को ध्वस्त करते हुए नजर आ रहे हैं और आप ये देखेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन अब धीरे धीरे आप नजर आए। सब ये बिल्डिंग घुस रहे हैं और ये वो कमरा। तो आलीशान कोठी है जिसको ध्वस्त करने के लिए एक के बाद एक पोकलेन मशीनें भी वहां पर पहुंच रही हैं और जो आसपास के लोग हैं वो इस कार्रवाई का विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की पहले से ही पूरी तैयारी है। अलग अलग बल को यहां पर बुलाया गया है। महिला पुलिस कर्मियों की भी संख्या यहां पर काफी ज्यादा है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी स्थिति अगर बनती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। यानी कि पूरी चाक चौबंद व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है कि किसी भी तरह की कोई बाधा ना आने पाए इस एक्शन। और दीपक हमारे सहयोगी दीप लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, ये कौन है महिलाएं जो विरोध कर रही हैं मछली परिवार से, इनका क्या कनेक्शन है?
जी बता दें कि मछली परिवार के ही बसाए हुए अवैध रूप से ये लोग हैं और यहाँ पर ये रह रहे हैं सालों से, और उनके बसाए होने के कारण लगातार ये महिलाएं यहाँ पर उनके पक्ष में विरोध करते हुए नज़र आ रही हैं। जो कार्रवाई हो रही है, चाहे मीडिया हो चाहे जिला प्रशासन हो, सभी को लेकर वे विरोध कर रही हैं कि क्यों आप ये कार्रवाई दिखा रहे हैं, पर जो उन्होंने काम किए हैं उसका उल्लेख नहीं कर रही हैं। पर यह ज़रूर सबको जो कह सकते हैं कि टारगेट करते हुए महिलाएं और सबको गाली देते हुए यहाँ पर तस्वीरों में नज़र आ रही हैं। पर ये वो जगह पर बुलडोजर चला और ये पहला वो कमरा है जिसके ऊपर सबसे पहले आज कोठी पर बुलडोजर चला है। और पूरी तरीके से आप देखिए जब बुलडोजर प्रहार इस पर हुआ, जब अर्थमूवर प्रहार किया गया, पूरी दीवार ध्वस्त हो गई है और अब यहाँ पर नेस्तनाबूद होकर गिरी हुई है। इसी तरीके से अलग अलग अभी कुछ ऐसा सामान तो नहीं है घर के अंदर, उस तमाम उन जगहों को पुलिस की टीम अलग अलग कमरों में जाकर, क्योंकि कोठी नुमा घर है और यहाँ पर तमाम कमरे हैं, उनमें जाकर ये चेकिंग कर रही है। जिला प्रशासन की टीम चेकिंग कर रही है और ये आप देखेंगे तो कार्रवाई होते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो घर का जो कुछ सामान है उसे लोग निकालते हुए नजर आ रही, क्योंकि निगम के साथ जो अमला पहुंचा है, घर का जो सामान है वो खराब ना हो, इसीलिए यहाँ पर उन सामान को भी निकाला जा रहा है। और आप ये तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर लगा जो बेड है, सोफा है, उसे यहाँ पर जा रहा है, बाद उसे यहाँ से अलग जगह भेजा जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप ये जब देखेंगे तो ये कार्रवाइयों के साथ ये जो गाड़ी है ये लेकर उनके दूसरे ठिकाने पर जाएगी, जहां पर अभी मछली परिवार के जो अन्य रिश्तेदार हैं उनका बसेरा है। तो आप ये देखिए वो वाहन जिसमें बच्चे खेलते हैं, घर की वो गाड़ी, वो आपको वो तस्वीरों में नज़र आएगी, बच्चों के खेलने वाली कार। और ये आप देखेंगे यहाँ पर ये जो पूरा सोफ़ा सेट आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, यहाँ पे अलमारी नज़र आएगी, यहाँ पर आपको बेड नज़र आएगा, जहाँ पर लगातार जो ये कार्रवाई है वो की जा रही है। ये तमाम जो वो सामान जो घरेलू उपयोग में किया जाता है उसे अभी बाहर निकाला जा रहा है। और यह पूरे जो टीम है, वो जो बल है, यह सब पुलिस और प्रशासन के साथ पहुंचा है और वही यह पूरा सामान निकालते हुए और सब सामान को इस बड़े वाहन में आयसर में रखते हुए आपको नज़र आ रहा है। तो लगातार पूरी टीम पहले इस सामान को हटाएगी, फिर उसके बाद इस पूरे घर को तोड़ने का काम करेगी। आप ये देखेंगे तो एसी जो है ये लगी हुई थी घर में, एसी उसे भी निकाला जा रहा है, एसी को निकाला जा रहा है। इसके अलावा घर में रखी अलमीरा है उसे निकाला जा रहा है। और पुलिस की टीम अंदर जाकर सभी सामान को देख रही है कि जो उपयोगी सामान है, जो घरेलू सामान है, वो नष्ट न हो। और पूरे तरीके से जब इसे ध्वस्त किया जाएगा, उसके साथ आप ये बच्चों की जो पढ़ाई की टेबल होती है, वो टेबल ऊपर कहीं रखी थी किसी कमरे में, उसे निकाला गया है। और उसी के साथ लगातार जो यहाँ पर कार्रवाई है वह आगे देखने के लिए मिलेगी। घर के अंदर रखे ये सोफा सेट्स जो पुलिस की टीम जो के साथ जो दूर पहुंचे हुए हैं वो निकालते हुए नज़र आ रहे हैं और उनको धीरे धीरे करके अंदर जो है भेजा गया है और उसके बाद ये सब निकालते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो लगातार जो कार्रवाई है यहाँ पर आप देखेंगे। अब इसके साथ ही कुछ देर बाद यहाँ पर जब पूरा सामान बाहर हो जाएगा और अस्वस्थ हो जाएगा तो इसके अन्य कमरे जो हैं पूरी कोठी के, उनको तोड़ने का काम किया जाएगा। पर एक और अभी कोठी को जो ध्वस्त है, एक कमरा जो उसका ध्वस्त है उसे ध्वस्त कर दिया गया है। और उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे पूरा सामान अभी लगातार निकालने की कार्रवाई जारी है, क्योंकि 15 दिनों तक इस मकान को सील कर दिया गया था। 21 दिन पहले जो यहाँ पर कार्रवाई की गई थी, उस समय जो सामान निकाला गया था कुछ सामान बच गया था, उसी दौरान इसे सील किया गया था। उसे आज निकालकर उस गंतव्य पे भेजा जाएगा और उसके बाद फिर यह बुलडोजर चलने का सिलसिला जारी होगा। और लगातार जो कार्रवाइयों का कह रहे थे कि कब इस कोठी को ठहाने की, जहां से इसका पूरा संरक्षण होता था, पूरे ड्रग्स के खेल का, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार का जो पूरा संरक्षण होता था जिस कोठी से, अब उस कोठी को, उस जगह को नेस्तनाबूद करने में, क्योंकि अवैध ज़मीन पर यह पूरी बनी हुई कोठी थी और उसके ऊपर यह पूरी
जमीन को हटाने का, कोठी को हटाने का, अवैध जमीन से कार्रवाई की जा रही है। और लगातार ये कार्रवाई जो है, ये सारिक मछली का घर है, उसके भाई यहाँ रहते थे। इसके अलावा ये बताया, यह भी वो दावा कर रहे थे कि यह हमारा पुश्तैनी मकान है और यह पुश्तैनी मकान को जो है लगातार चिन्हित किया गया था अवैध के रूप में, और उसके बाद अब इस पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। तो आप ये तस्वीर देखेंगे तो इस तस्वीर आपको ये सब नज़र आएगा। और इसी के साथ ही आप यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर सभी सामान हटाने की जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। और उसके अलावा कुछ देर का समय है जब यहाँ पर बुलडोज़र चलना शुरू होगा। तो ये वही पर पूरा परिवार रहता था और ये वही सामान, चाहे पढ़ाई का सामान हो बच्चों की, चाहे बच्चों को खिलौने हो या अलग अलग जो सामान हो, वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। एक और यहाँ पर जो स्टोर रूम है, हम वो आपको स्टोर रूम भी बता देते हैं। यहाँ पर ये चद्दर के शेड पे ये पूरा स्टोर रूम है और यहाँ पर पूरा सामान स्टोर रूम में आपको रखा हुआ। यहाँ पर ये देख तो जैसा कि हमारे सहयोगी दीपक रिपोर्ट कर रहे हैं कि पहले जो सामान इसके अंदर रखा हुआ है कोठी के अंदर, उसको बाहर निकाला जा रहा है और उसके बाद बुलडोजर के जरिए इस पूरी कोठी को ध्वस्त कर दिया जाएगा। पहले पोकलेन मशीन के जरिए जो मलबा है उसको भी हटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी एक कोठी है और ऐसे में मलबा भी बहुत ज्यादा होगा और किसी तरह की वहां कोई अव्यवस्था ना हो, उसको देखते हुए स्टेप बाय स्टेप ही प्रशासन आगे बढ़ रहा है। और इसी बीच जो लोग वहां पर विरोध कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए महिला पुलिस बल को भी लगाया गया है। जी दीपक। जी, आप ये तस्वीर में देखें आया यही सामान, ये ट्रॉफी आप देखेंगे जो एक क्रिकेट मैच कराते थे, जहां पर क्रिकेट को लेकर सट्टे का खेल किया जाता था। ये ट्रॉफी में देखेंगे तो घर में उपयोग की जाने वाली अलग अलग सामग्री, चाहे घर के बर्तन, चाहे घर में वो प्रेस हो, ये तमाम बच्चों के यहाँ पर खिलौने, यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग यहाँ पर कुकर रख मॉडिफाइड, वो साइलेंसर इन्हें हटाकर जो मॉडिफाइड हो सकता है साइलेंसरों का उपयोग किया गया हो। और ये आप देखेंगे तो गाड़ी में लगने वाले साइलेंसर है पर तो दीपक हमारे सहयोगी वो सारा सामान दिखा रहे हैं जो यासिन मछली के घर में था, जिसमें ट्रॉफी भी है, कुछ साइलेंसर हैं और भी अन्य सामान है, स्टडी टेबल है, क्योंकि यासिन मछली का परिवार इसी कोठी में रहा करता था। तो उनके इस्तेमाल की जो भी चीजें हैं वो एक एक करके वहां से हटाई जा रही हैं और उसके बाद इस पूरी कोठी को ध्वस्त कर दिया जाएगा बुलडोजर के जरिए। जी दीपक। जी बता दें कि आपको एक और चीज़ बताएंगे, ये वो चीज़ है कि जब कोई पार्टी की जाती है और जब वो लाइटनिंग का उपयोग किया जाता है कि पार्टी में एंजॉय करना हो तो इससे लाइटनिंग निकल, ये आप ये सेलिब्रेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, वो यहाँ पर पूरा सामान रखा गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो घर में उपयोग तमाम वस्तु है। तो कुल मिलाकर यासिन मछली के घर में जिसमें वो रहा करता था उसमें सारा सामान है। आप देखिए कि सेलिब्रेशन कोई करना हो तो उससे जुड़ा सारा सामान यासिन मछली के घर में। ये देखिए किस तरह से वहां से सामान को अब लोड किया जा रहा है इस ट्रक में, जो भी अंदर सामान है। ये देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके खिलौने हैं, उनको भी वहां से निकालने का काम किया जा रहा है। स्टडी टेबल है, उसको भी बाहर निकाल दिया गया है। तो क्योंकि ये बहुत बड़ी कोठी है, इसमें बहुत सारे कमरे थे, यासिन मछली परिवार के जितने भी सदस्य थे सबका अपना एक पर्सनल रूम इस कोठी में था
और उतना ही इसमें सामान भी है। तो उस सामान को पहले निकाला जा रहा है और उसके बाद बुलडोजर के जरिए इस पूरी कोठी को, एसी निकाला जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हर कमरे में एसी है, क्योंकि आलीशान जिंदगी जीता था ये यासिन मछली और उसकी पूरी फैमिली, वो भी काली कमाई से। तो जितने भी रूम्स हैं सब में एसी लगा हुआ है, उन एसी को भी निकाला जा रहा है। जो अंदर सामान है, चाहे वो कीमती है या बेशकीमती सामान भी अंदर है, उसको सबको पहले बाहर निकाल रहा है प्रशासन एक एक करके। इसमें ही ज्यादा वक्त लग रहा है क्योंकि सामान बहुत ज्यादा है। तो पहले सामान को निकाला जा रहा है और उसके बाद फिर यहाँ पर पहुंचेंगे बुलडोजर। बुलडोजर के जरिए इस पूरी कोठी को ध्वस्त कर दिया जाएगा और प्रशासन को आज ही ये काम पूरा करना है क्योंकि 3 जगहों को स्पॉट किया गया है, 3 जगहों को चिन्हित किया गया है। ये पहली जगह है जहां पर प्रशासन की टीम पहुंची है कार्रवाई करने के लिए। इसके अलावा 2 और ऐसी जगह हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये पहली जगह है और आप देखिए कि जब पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं तो किस तरह से भारी संख्या में महिलाएं वहां पर पहुंच गई हैं विरोध जताने के लिए, और इन महिलाओं की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि यासिन मछली परिवार के बसाए हुए ये लोग हैं जो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। दीपक हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं। जी दीपक, अपडेट देते रहिए आप। जी, आप ये तस्वीर में देखेंगे तो यहाँ पर अब एसी निकालने का काम किया जा रहा है और हर कमरे में अलग अलग एसी लगी हुई थी। करीब 6 से 1 दर्जन से अधिक इस पूरे मकान में एसी लगी थी। कुछ को निकाल लिया गया। इस साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो इस ओर का भी गेट है वो खोल दिया गया है और यहाँ पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है। वो थोड़ी दूरी पर देखेंगे वो महिलाएं हैं जो इस परिवार से जुड़ी हुई हैं, जो इनके द्वारा बसाई गई महिलाएं हैं, जो इनके यहाँ काम करने का काम करती थी। और वो यहाँ पर आप देखेंगे लगातार आक्रोश व्यक्त करते हुए वहाँ पर झुंड के रूप में नजर आ रही हैं और उन्हें पुलिस रोकते हुए नजर आ रही है। हम ये वो जगह दिखा रहे हैं जो पूरी जो उस बिल्डिंग के पीछे की है, इस भी ध्वस्त की। इससे पहले यहाँ पर यह सब हटाने का काम किया जा, सामान है उसे हटाने का काम है। ये हम जो पीछे की ओर का बिल्डिंग का हिस्सा बता रहे हैं और इसके आगे जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पुलिस की टीम तो सुरक्षा तो सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं जैसा कि हमारे सहयोगी रूम है। और आप यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जी यहाँ पर आप जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आगे बढ़ने के साथ ही यहाँ पर अब लगातार यहाँ पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और अब ये एक्शन देखने के लिए यहाँ से पूरा जो सामान है वो निकल चुका है और उसके कि कार्रवाई के साथ यहाँ पर पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है और वो क्या पुलिस कह रही है, क्या बयान दे कह रहे हैं वो कह रहे हैं तो न्यायालय में करना पड़ेगा। स्पॉट पर किसी तरह की प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है पूरी वैधानिक रूप से देख समझ के निर्देशों के पालन अनुरूपी की जा रही है। सर क्या कार्रवाई हो रही है? अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है। तो ये सरकारी जमीन पे था क्या? अब ये आप सर फोर्स तैनात किया गया है कार्रवाई के दौरान। एक का क्वेश्चन का अंदर क्या क्या सामान क्या क्या मिला सर? अभी तो उनका घरेलू सामान है जो उनको कोई आपत्ति नहीं। तो 3 मंजिला ये कोठी है जिसमें से पहले सामान को निकाला जा रहा है। जितना भी घरेलू सामान है उसको प्रशासन निकालने में जुटा हुआ है और उसके बाद बुलडोजर के जरिए इस पूरी कोठी को ध्वस्त कर दिया जाएगा। हमारे सहयोगी दीपक ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है, समय समय पर तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहेंगे।